हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हमने जो आपका लास्ट सेशन था उसमें 3.1 को ख़त्म कर लिया था। मतलब हमने जान लिया था कि हम डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करें और रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करें। आज हमारा एक्चुअल टॉपिक शुरू हो रहा है जो कि आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, बस जो आपने 10th में पढ़ रखा था, जैसे आपने 10th में ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ी हुई थी उसी को यहाँ पे एक्सटेंड किया जाएगा। मतलब जो आपने वैल्यूज पढ़ रखी थी 90 तक, उसको हम बात कर लेंगे आपका 360 तक। कुछ हमारे पास नए आइडेंटिटीज आएंगे, कुछ हमारे पास नए फार्मूले भी आएंगे, कुछ हम नई चीज़ सीखेंगे जो आपने वहाँ पर नहीं सीखी थी। ठीक है, तो पहले हम आपका प्रीवियस सेक्शन आपका जो था, पिछला वाला जो था, उसको हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नए वाले सेक्शन की। ठीक है, तो पहले हम बात कर लें थोड़ा सा जो आपका पिछला सेक्शन था। जैसे आपने पढ़ रखा था वहाँ पे, भाई आपने क्या पढ़ रखा था कि साइन एक्स आपका कितना होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। कॉस एक्स आपने पढ़ रखा था होता है बेस अपान हाइपोटेनस। और tan एक्स आपने पढ़ रखा था, ये आपका था परपेंडिकुलर अपान बेस। सेक और कॉट आपके उसी के उल्टे हो जाएंगे, उसकी हम आप समझ जाएंगे उसके बाद। फिर एक आपका tan एक्स लिखने का और तरीका था। tan एक्स को आपने लिखा था साइन एक्स अपान कॉस एक्स, ये आपने मोस्टली बार बार यूज किया था। फिर आपने साइन एक्स को लिख दिया था 1 अपान कॉसेक एक्स एंड कॉसेक एक्स इक्वल टू 1 अपान साइन एक्स। ये आपकी सारी प्रीवियस चीज़ें हैं। और सेक एक्स इक्वल टू आपको मालूम था 1 अपान कॉस एक्स या कॉस एक्स इक्वल टू 1 अपान सेक एक्स। ये आपकी पिछली जो चीज़ें थी, हल्का सा हम रिवाइज कर रहे हैं। उसके बाद पिछला अपना कुछ आइडेंटिटी भी पढ़ रखा था, 2-3 आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी थी, तो उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि उनका यहाँ पे यूज है, उनका यहाँ पर यूज होगा। आपने पढ़ रखा था साइन स्क्वायर एक्स या थीटा, जो भी आप चाहें, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, या एक्स हमने लिया था तो एक्स ले लेंगे, इक्वल टू 1। फिर आपने इसको ट्रांसपोज किया था, आपको वैल्यूज मिली थी। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या आप एक्स कर सकते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका था कॉसेक स्क्वायर थीटा, या आप एक्स भी कर सकते हैं। ये सारी आपने पढ़ रखी थी। अब यहाँ पे जो आएगा वहाँ पे आपने केवल 90 तक की वैल्यूज पढ़ी थी, मतलब 0 से लेके 90 तक डिग्री में। यहाँ रेडियन भी आप जानते हो, रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो, आपने पहले से पढ़ रखा है। तो अब हमारा क्या होगा, हम वैल्यूज को पढ़ेंगे 0 से लेके 360 तक। 0 से लेके 360 तक की वैल्यूज हम निकालेंगे। तो आप देख लें, इसमें अगर आप साइन की बात करें तो साइन 0 आपका 0 होता है, आप जान रहे हो पहले से ही। साइन 5/6 मतलब साइन 30, π/6 मतलब कितना हो जाएगा आपका 30, यानी साइन 30 कितना होता है 1/2, ये भी आप जान रहे हैं। साइन π/4 का मतलब आपका हो जाएगा 145, तो साइन 140 आपका π/4 हो जाएगा 1/√3। साइन π/3 हो जाएगा आपका √3। साइन π/2 हो जाएगा 1। साइन पाई आपका हो जाएगा 0। साइन 3π/2 आपका हो जाएगा -1, और साइन 2π आपका हो जाएगा 0। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको जब साइन का मालूम है तो कॉस का आप मालूम ही कर लोगे। भाई आप उसको पलट देते तो कॉस 0 क्या हो जाएगा 1, कॉस π/6 कितना हो जाएगा √3/2, कॉस π/4 आपका हो जाएगा 1/√2, कॉस π/3 हो जाएगा 1/2, कॉस π/2 हो जाएगा 0। यहाँ तक आप जानते थे। नया क्या है, कॉस पाई इक्वल टू -1, कॉस पाई इक्वल टू -1, कॉस 3π/2 मतलब 0, और कॉस 2π इक्वल टू 1। अभी वैल्यूज कैसे चेंज हो रही हैं, कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा, उसकी भी हम बात करने वाले हैं, बिल्कुल परेशान ना हो। उसी तरह tan 0 हो जाएगा, tan π/6 1/√3, tan π/4 1, tan π/3 इक्वल टू √3, tan π/2 इक्वल टू नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। tan π इक्वल टू 0, tan 3π/2 इक्वल टू नॉट डिफाइंड, एंड tan 2π इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद कॉट आप उल्टा कर दो, तो कॉट आप उल्टा करेंगे तो कॉट 0 हो जाएगा नॉट डिफाइंड, कॉट π/6 हो जाएगा √3, ये हो जाएगा आपका π/4 1, π/3 इक्वल टू 1/√3। कॉट
पाई बाई टू इक्वल टू 0, पाई इक्वल टू नॉट डिफाइंड, 3 पाई बाई टू इक्वल टू 0 एंड 2 पाई इक्वल टू नॉट डिफाइंड, बाकी दो वैल्यूज आपकी लिखी हुई है। तो ये सारा आपका जो चार्ट है इसको हम यूज करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइजेज में। मतलब आप यहाँ तक तो आप पहले से पढ़ चुके हैं 90 तक वाला, ये 3 भी आपको याद करना पड़ेगा, या आप निकालना सीख सकते हो, आसानी से आप निकाल भी सकते हो। बस आपको साइन का याद करना, बाकी तो आप आसानी से निकाल ही सकते हैं। साइन का याद कर लोगे तो कॉस का आप उल्टा कर दोगे, और टेन क्या हो जाएगा, साइन अपान कॉस, कॉट हो जाएगा टेन का उल्टा, सेक हो जाएगा कॉस का उल्टा, और कॉसक हो जाएगा आपका साइन का उल्टा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारी वैल्यूज थी जो हमको पढ़ना है, और ये आपकी पुरानी आइडेंटिटीज थी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो साइन है, एंगल का जो वैल्यू है, क्वाड्रेंट की अगर हम बात कर ले, जो आपने पढ़ रखा था ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो वहाँ हमने 4 क्वाड्रेंट बनाए थे, तो हम उन क्वाड्रेंट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं अपने चारों क्वाड्रेंट्स की। चलिए भाई, ठीक है। अब देखिए, आप जानते हो भाई, आपने 4 क्वाड्रेंट को डिफाइन किया होता है, तो इसमें आपको मालूम है वैल्यूज कैसे कैसे होती हैं, ये आपने पहले से पढ़ रखा है। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें, तो जो हमारा पहला क्वाड्रेंट होता है, यहाँ से हम स्टार्ट करें, तो हमारा जो पहला क्वाड्रेंट होता है, इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स एंड कॉट एक्स, सारे के सारे आपके होते हैं पॉजिटिव। मीन्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप पहले क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो जितने आपके 6 के 6 होते हैं, सारे के सारे आपके होंगे पॉजिटिव। ठीक है, अगर आप दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाओ, तो यहां पे आपका साइन एक्स और कॉसेक एक्स, साइन एक्स और कॉसेक एक्स होता है पॉजिटिव। मतलब आपका अगर साइन एक्स मिलेगा दूसरे क्वाड्रेंट में और कॉस एक्स मिलेगा, तो उसकी वैल्यूज तो हमको पॉजिटिव मिलेंगी। बाकी आपके जो भी आएंगे, आपका बचेगा कॉस एक्स, सेक एक्स, टेन एक्स और कॉट एक्स, इनको हम लेके चलेंगे नेगेटिव में। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अगर आप तीसरे में आ जाओ, तो तीसरे क्वाड्रेंट में हमारा टेन एक्स और कॉट एक्स, ये तो होता है पॉजिटिव। मतलब टेन और कॉट को आप पॉजिटिव में लेंगे, और बाकी जो बचेगा आपका साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स, ये आपका हो जाएगा नेगेटिव। ये क्या बन जाएगा आपका नेगेटिव। मींस थर्ड वाले में केवल टेन और कॉट हमको पॉजिटिव मिलेगा, बाकी आपका नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद अगर फोर्थ में आते हैं, तो यहाँ पे मिलता है हमको कॉस एक्स और सेक एक्स मिलता है पॉजिटिव, और बाकी जो भी आपके बचते हैं साइन एक्स, कॉसेक एक्स, टेन एक्स एंड कॉट एक्स, ये आपके हो जाते हैं नेगेटिव। तो एक बार आप फिर से पूरा देख लें। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट all the trigonometric functions are positive. In the second quadrant only sine and cosec is positive and the remaining are negative. In the third quadrant tan and cot are positive and the remaining are negative. And in the fourth quadrant cos and sec are positive and the remaining are negative. ये आपको ध्यान रखना है। अब इनका यूज कहाँ पे होगा, जैसे सपोज करें आपने कोई फंक्शन निकाला, आपने साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल, आपको साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है 4, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स आपको दिया है 4, तो आपको साइन एक्स क्या मिलेगा भाई, साइन एक्स आपको मिलेगा √4, तो उसको हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, +-2 ये मिलेगा। अब हम प्लस वाला लें कि माइनस वाला लें, पॉइंट वाली बात आएगी कि हम प्लस वाला लें कि माइनस वाला लें। तो वहां पे क्या होगा, हम चेक करेंगे ये किस क्वाड्रेंट में है। अगर पहले क्वाड्रेंट में है तो हम पॉजिटिव लेंगे, दूसरे में है तब भी हम पॉजिटिव लेंगे, जैसे आपका तीसरे में आएगा तो हम नेगेटिव वाला चूज कर लेंगे और चौथे में नेगेटिव वाला चूज करेंगे। क्यों, देखो पहले में साइन सारे पॉजिटिव हैं तो साइन वाला पॉजिटिव होगा, सिंपल सी बात है। दूसरे में आपका केवल साइन और कॉसेक यानी कि साइन पॉजिटिव है तो हमने दूसरे में भी पॉजिटिव लिया,
फर्स्ट में लेंगे पॉजिटिव, सेकंड में लेंगे पॉजिटिव, तीसरे में आप देखो भाई tan वाला cot वाला पॉजिटिव, बाकी तो नेगेटिव है तो साइन भी नेगेटिव आएगा। चौथे में फिर आपका साइन नेगेटिव है तो फिर आपका नेगेटिव आएगा। तो ये आपका होता है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कैसे हम डिसाइड करें, क्योंकि नॉर्मली जब भी हम निकालेंगे हमको अगर इस फॉर्म में भाई अगर दिया है तब तो ठीक है, कोई बात ही नहीं है, बट अगर नहीं दिया है, जैसे आपको इस वाले केस में ही चूज करना है। अगर नॉर्मल आपको दिया है साइन एक्स इक्वल टू -1/2 तो ठीक है, हम लेके चलेंगे, नो प्रॉब्लम। बट इन द केस वी आर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड वी गॉट लाइक दिस, देन वी हैव टू चूज द वैल्यूज द साइन ऑफ द वैल्यू। तो साइन के लिए हम फिर चले जाएंगे आपके क्वाड्रेंट वाले केस में, यानी अगर आपको इस फॉर्म में मिल रहा है तब तो आपको साइन वाला थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अगर सीधे आपको दिया है तब कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो हम चेक करेंगे, अदरवाइज आपका जो वैल्यू दिया होगा हम मान के चलेंगे, ठीक है। ये हमारी बात हो गई। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं डोमेन और रेंज की, क्योंकि आप सेट पढ़ चुके हो तो डोमेन रेंज भी आएगा, तो उसकी बात हम कर लेते हैं। चलिए भाई, अब बात कर लेते हैं डोमेन और रेंज की। तो आपके हमने सामने 4 क्वाड्रेंट बना रखे हैं, फर्स्ट ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें हमने वैल्यूज बना रखी हैं कि किस फंक्शन की वैल्यू कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो जब आपको ये क्लियर हो जाएगा तभी आप बता पाओगे डोमेन और रेंज, ठीक है। तो आप देखो, पहले हम साइन एक्स की बात करें इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन एक्स में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जाएंगे तो जो साइन एक्स की वैल्यूज हैं वो आपका 0 से 1 तक इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज फ्रॉम 0 to 1। अभी आपने टेबल पढ़ रखा था, वहां आपने देखा होगा कि वो 0 से 1 तक क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। cos x आपका डिक्रीज करेगा 1 से 0, cos x क्या होगा 1 से 0 आपका वो डिक्रीज करेगा। tan आपका इंक्रीज करेगा 0 से इन्फिनिटी तक, 0 से कहां तक करेगा, इन्फिनिटी तक। और cot आपका करेगा डिक्रीज करेगा इन्फिनिटी से 0 तक, मतलब cot की जो वैल्यू जाएंगी वो कम होती जाएंगी इन्फिनिटी से लेके 0 तक। sec x आपका इंक्रीज करेगा फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी तक इंक्रीज करेगा। एंड cosec x आपका डिक्रीज करेगा इन्फिनिटी टू 1। तो को साइन का उल्टा हो गया cosec, cos का उल्टा हो गया sec, और tan का उल्टा हो गया cot। ऐसे आपको देखना है। उसी तरह आप सेकेंड क्वार्टर में देख लें, साइन कॉस tan डिक्रीज करेगा, cot भी डिक्रीज करेगा, और sec और cosec क्या है, इंक्रीज कर रहा है। फिर थर्ड में आओ तो साइन cot और sec आपका डिक्रीज कर रहा है, cos tan और cosec आपका इंक्रीज कर रहा है। फोर्थ में आए तो साइन cos tan आपका इंक्रीज, और cot sec और cosec क्या कर रहा है, डिक्रीज। अब अगर आप ध्यान से देखो तो साइन की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में रह रही है, मतलब -1 से और 1 के बीच में, -1 से शुरुआत है और 1 के बीच में रह रही है, मतलब -1 आपका सबसे छोटी वैल्यू है और 1 क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू है। वैसे आपका cos वाला भी -1 सबसे छोटी वैल्यू है और +1 सबसे बड़ी वैल्यू है। तो यहीं से हमको फायदा मिल जाएगा। यहां से आप देखें, वी हैव -1 इज लेस देन इक्वल टू साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई। तो आपका डोमेन क्या बन जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट बनता है। इसी तरह से एंड -1 इज लेस देन इक्वल टू cos x इज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब आप x के जगह पे कोई भी रियल नंबर ले लो, डज नॉट मैटर, कोई भी आपने ले लिया तो वैल्यू क्या होगी, इन्हीं दोनों के बीच में रहेगी। मतलब आप साइन के जो x वाली वैल्यू है, जो एंगल वाला वैल्यू, कुछ भी ले लो, कोई मतलब नहीं है। चाहे जो वैल्यू आप लोगे उसका रेंज क्या आएगा, -1 से +1 के बीच में। और डोमेन क्या हो जाएगा, हमने सारी वैल्यूज की बात की, हमने क्या कहा, सारी वैल्यूज की बात किया, तो डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल द रियल नंबर्स। मतलब डोमेन क्या आपका हो जाएगा, ऑल द रियल नंबर्स। और रेंज कहां लाई करेगा भाई, -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में। तो आप लिख सकते हो, अगर आप साइन एक्स cos x का लिखना चाहे डोमेन, तो डोमेन ऑफ, यहां तक आपको विजिबल ना हो, डोमेन ऑफ साइन एक्स एंड cos x आपको मिल जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सारी रियल नंबर का सेट। और रेंज क्या मिल जाएगा भाई, -1 और 1। देखो -1 और 1 के बीच में ही आएगा, उससे बाहर तो जाएगा नहीं। हमने क्लोज आपका लगा दिया क्योंकि वो दोनों भी आएंगे,
याद है ना, क्लोज और ओपन वाला, तो ये क्लोज वाला केस है, मतलब -1 और 1 भी आ सकते हैं और उनके बीच में जो भी रियल नंबर हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो ये आपका हो गया डोमिनेंट, बाकी का ऐसा आप निकाल सकते हो। ये टेबल आपको याद होना चाहिए, ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेस पर हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो ये टेबल आप बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लें। उसके बाद हम कुछ आपको इंपॉर्टेंट फार्मूले की बात कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसको आप फटाक से स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं आप। चलिए भाई, अब हमारे पास कुछ फार्मूले जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, पहला आपका होता है, ध्यान से देखिएगा, साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अभी आपको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं एग्जाम्पल से। दूसरा होता है कॉस 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तीसरा आपका होता है tan n पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा। चौथा होता है आपका cot n पाई प्लस थीटा इक्वल टू cot थीटा। पांचवा हमारा मिल जाएगा sec 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू sec थीटा। और छठवा हमको मिल जाएगा cosec 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू cosec थीटा। अब इसका मतलब क्या है, कैसे होता है, बात को आप समझें। देखें, बात को आप समझने का प्रयास करें। जैसे हमको लिखा है भाई साइन, हमको दे दिया आपका 390 दे दिया। तो 390 को हम आपको एक्चुअल वैल्यू तो हमको मालूम है नहीं भाई, हमको खाली 360 तक ही मालूम है। तो इसको अगर हम ऐसा कुछ लिख दें, साइन 360 प्लस 30, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 पाई प्लस 30। भाई 2 पाई मतलब क्या हो गया, 180। तो 180 आपका इंटू 2 कितना हो जाएगा, 360। तो इसको हमने लिख दिया। अब देखो साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है आपका, पर एन की जगह पे क्या है, 1 है। एन की जगह पे क्या है, 1 है। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा। तो हमको सीधे इसकी वैल्यू मिल जाएगी साइन 30, और इसको हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आपके जो बड़े बड़े मेजरमेंट रहेंगे उसको हम कुछ इस तरह से तोड़ेंगे, कुछ इस तरह से हम तोड़ लेंगे। जैसे एक और आप एग्जांपल ले लो भाई, भी कोई बड़ा सा आपको दिया होता है, मान लो आपको दिया है कॉसेक में आपको कोई माइनस वैल्यू दे दिया। चलो अभी हम क्वेश्चन करेंगे, वहां क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई वैल्यू को दे दिया बड़ी सी, तो उसको हम इस फॉर्म में तोड़ लेंगे और हम आसानी से आपकी वैल्यू को निकाल पाएंगे। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम बार बार यूज करने वाले हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अब हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मतलब एक हमको भैया cos x की वैल्यू तो दे दी हुई है, 5 आपके बच रहे हैं, तो उन पांचों का हमको निकालना है। तो निकाल लेते हैं, बहुत ही आसान है ये। देखें आप ध्यान से, वी हैव cos x इक्वल टू, भाई हमको दिया हुआ है 1/2। तो देयरफॉर sec x कितना हो जाएगा, -2/1, मतलब 2 मिल जाएगा, -2। क्योंकि sec क्या होता है, cos का उल्टा होता है। तो हमको सीधे आपका sec x मिल गया -2। आगे बढ़ते हैं, अगेन sin स्क्वायर x, या सीधे इसको आप कर दीजिए cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/4 मिल जाएगा। भाई इसे इधर स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर कर दिया। cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/4। ये आपको मिल जाएगा 1/4। ट्रांसपोज कर दो तो हमको मिल जाएगा भाई साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस 1/4। साइन स्क्वायर x आपका इधर लाए, इसको इधर लाए, तो साइन स्क्वायर x इक्वल टू मिल जाएगा 1 माइनस 1/4। तो साइन स्क्वायर x हमको मिल जाएगा 4 में से आपका 4 जब 4 3/4। यहां से हमको साइन स्क्वायर
साइन एक्स मिल जाएगा √3/4 या साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस माइनस √3/2। यहाँ मैं एक बात आपको बताना भूल गया हूँ, जो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ आपसे कह रहा है कि हमारा जो एक्स है वो लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। एक्स कहाँ लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। ये मैं आप यहाँ लिखना भूल गया हूँ, पहला क्वेश्चन आपका था ये वैल्यू निकालना था, और एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अब जो एक्स आप कहाँ पर है? थर्ड वाले में है। तो आप बताओ भाई थर्ड वाले में साइन क्या होता है? थर्ड वाले में साइन आपका क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो आप लिखोगे सिंस एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट देयरफॉर साइन एक्स इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा अभी? -3/√2। ये साइन मिल गया। अब आप जानते हो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। तो देयरफॉर कॉसेक एक्स कितना मिल जाएगा आपको? 2/√3 नेगेटिव में, 2/√3 नेगेटिव में। अब आपको साइन कॉस मालूम है तो tan कितना हो जाएगा? तो देयरफॉर tan x इक्वल टू सीधे आपका -√3/2 अपान -1/2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो tan x हमको मिल जाएगा आपका 2 से 2 कट जाएगा और √3 मिल जाएगा। tan x मिल गया तो देयरफॉर cot x कितना हो जाएगा भाई? 1/√3। tan का उल्टा होता है cot। तो कितनी आसानी से आपको वैल्यूज मिल जाएंगी, बस आपको एक में कहीं चेंज करना रहेगा। अगर साइन का दिया है तो कॉस का निकाल लो, बाकी मिल जाएगा। कॉस का दिया है तो साइन का निकाल लो, मतलब जो भी दिया होगा हम निकाल लेंगे। बस आपको क्वाड्रेंट वाला भी खेल ध्यान रखना पड़ेगा कि किस क्वाड्रेंट में वो है। आपका जो फंक्शन है, जो उसका आपका एक्स है या थीटा है, जो भी है, वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर ये आपको मालूम है तो आसानी से हम वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला वाला देख लेते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। देखो बाकी सब एक ही तरह के, तो मैं 1-2 आपको करवा दूं, बाकी तो आप कर ही लोगे। एक हम और करवा दे रहे हैं। यहाँ हमको दिया sec x इक्वल टू 13/5 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज x लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब x जो हमारा है वो चौथे वाले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चौथे वाले में पॉजिटिव कौन सा होता है? खाली cos sec, बाकी तो क्या होता है? नेगेटिव। तो ये आपको पकड़ना है। देखिए ध्यान से, वी हैव sec x इक्वल टू 13/5, देयरफॉर cos x इक्वल टू क्या मिल जाएगा? सीधे हमको मिल जाएगा भाई 5/13। तो cos x तो मिल गया, ठीक है, 2 हमको मालूम चल गया। अगेन cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा आपका? 25/169, या 1 माइनस साइन स्क्वायर x कितना मिल जाएगा? 25/169। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस 25/169। ट्रांसपोज कर देंगे आप, तो यहां से हमको मिल जाएगा साइन स्क्वायर x इक्वल टू 144/169 एंड देयरफॉर साइन x इक्वल टू प्लस माइनस 144 का रूट हो जाएगा 12, 169 का हो जाएगा 13। तो ये हमको मिल गया 12/13। अब फिर वही खेल, x आपका फोर्थ वाले में है और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, तो आप लिख दोगे सिंस x लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो देयरफॉर बाई साइन x इक्वल टू -12/13। अब साइन मिल गया, कॉस मिल गया, तो हम tan निकाल, पहले कॉसेक निकाल लें। तो देयरफॉर कॉसेक x इक्वल टू उल्टा कर दो 13/12 माइनस में, कॉसेक मिल गया। अब tan निकालना है। अगेन tan x इक्वल टू आपका होता है साइन x अपान कॉस x, तो साइन आपका है -12/13 और कॉस है 5/13। 13 कट जाएगा, तो यहाँ से हमको tan इक्वल टू मिल जाएगा -12/5। tan मिल गया, तो देयरफॉर cot कितना हो जाएगा भाई? cot x इक्वल टू -5/12। मतलब एकदम हलवा सा क्वेश्चन था, बस आपको ध्यान का एक कोई दिया होगा, बाकी 5 आपको निकालना था। तो हमने बाकी 5 आपके निकाल लिए। एक ये हो गया, फिर आपका एक ये हो गया, एक यहाँ से हमको मिल गया,
और एक यहाँ से मिल गया और एक तो यहाँ पे हमको मिला था, बाकी एक आपको दिया हुआ था। तो आसान है, बाकी आप कर लेंगे। बस एक आध आपको और करवा दो, आपका जो एंगल कन्वर्जन वाला है बस एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो स्क्रीनशॉट आप ले लें फटाक से। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। तो ये हमको दिया, हमको वैल्यू फाइंड करना है। हमको वैल्यू आपकी फाइंड करनी है sin 765 की। तो आप भी जान रहे हो भाई, सीधे तो हम निकाल नहीं सकते, तो फिर वही जो भी हमने आपको फार्मूला लिखवाया था वही अप्लाई करेंगे। भाई इसको अगर हम कुछ ऐसा लिख दें, इसको अगर हम चेंज करना चाहें 3 से डिवाइड कर दें। हमको 45 आपका बचाना है, तो 45 बचाने के लिए अगर इसको हम 45 को अगर हम तोड़ दें, अगर इसको हम तोड़ दें 720 प्लस 45 में, तो कोई गलत बात तो है नहीं। 720 45 क्या हो जाएगा 765। अब 720 को हम फिर से चेंज कर दें 2 इंटू 360 में प्लस 45। साइन इसको हम कर सकते हैं 2 इंटू 2 पाई और प्लस 45। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, साइन 2 इंटू 2 पाई प्लस 45। अब याद करो, अभी आपको मैंने फार्मूला बताया था साइन 2 पाई एन। 2 पाई एन क्या होता था, साइन थीटा। तो साइन 2 एन आपका 2 दिया है, पाई इक्वल टू 45 पर क्या हो जाएगा, ये आपको सीधे मिल जाएगा साइन 45। और साइन 45 की वैल्यू आपको मालूम है, तो बहुत ही आसानी से आपका हो जाएगा। बस आप उसको कन्वर्ट कर ले जाओ, उसको आप केवल कन्वर्ट कर ले जाओ, तोड़ ले जाओ। चलो एक और अगला कर लेते हैं, 7 नंबर। 7 नंबर आपको दिया हुआ है कॉसेक 1410, कॉसेक माइनस 1410। अब फिर वही मुद्दा लगाएंगे भाई, कॉसेक 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो अगर इसमें हम 2n पाई जोड़ दें तो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक माइनस 1410 प्लस, अगर इसको हम 4 इंटू 360 या 4 इंटू ऐसा कुछ लिखा दे आपको, देखिए 4 इंटू 2 पाई करते हैं, तो 4n की वैल्यू 4 हो जाएगी, 2 पाई n प्लस थीटा क्या हो जाएगा आपका फिर से थीटा, यानी आएगा तो वही वैल्यू, कोई चेंज तो आएगा नहीं। भाई देखो इसको आपने ऐसे लिखा हुआ है 2n पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है, अगर कॉसेक लगा है तो n की जगह पर 4 है और 2 पाई और प्लस थीटा आएगा तो उतने वैल्यू आपका, वैल्यू में कोई चेंज आने वाला नहीं है, तो इसलिए हमने इसको इस तरह से आपका लिख दिया। ठीक है, अब आप देख लो इसके बाद, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमको कॉसेक 1410 प्लस 4 इंटू 360, ये बन जाएगा हमारा कॉसेक 1410 प्लस ये आपका 0 24 4 2 4 3 12 2 14, ये मिल जाएगा। ये हमको मिल जाएगा आपका कॉसेक 30 डिग्री, और कॉसेक 30 की वैल्यू आप जानते हो कितना आएगा, कॉसेक 30 आपका हो जाएगा साइन 30 का उल्टा यानी कि 2, और 2 आपका हो जाएगा आंसर। पाई बाई 30 तो बचेगा भाई, कॉस 30 की कॉसेक 30 की वैल्यू मेरे ख्याल से यही होती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बाकी जो बचे हुए हैं ऐसे आपको कर देने हैं, तो आप उसको कर लेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। एक आध अगर आपका फंसा है तो पूछ रहे हो, उससे कोई समस्या नहीं है, बस आपको तोड़ देना है। तोड़ कैसे देना है, इस फॉर्म में, ताकि आपको एक वैल्यू मिल जाए। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ।